भगवान कन्हैया ज्यादा दिन तक सुख में नहीं रही महाराज द्वारका में श्याम। क्यों? एक शस्त्राजित नाम का अहीर था उस द्वारका में। उसने सूर्य भगवान की तपस्या कर करके एक मणि को प्राप्त किया था। वो मणि ऐसी थी कि अगर उसे स्नान ध्यान करके उसका पूजन करके अगर उससे जितना धन मांगा जाए उतना धन मिलता था। महाराज शस्त्राजित 4-6 दिन में पैसे वाले हो गए। लेकिन परीक्षित महाराज एक बात कहें, आजकल इंसान हम अपनी बता रहे हैं, किसी के ऊपर रख करके नहीं कह सकते। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से ज्यादा दुखी है आजकल दुनिया में। अगर तुम अच्छे तरीका से करके खाओ, तुम्हारे बेटा नौकरी पेशा करें, 4 पैसा पैदा हो के हर महीना तुम्हारे घर में आए, तो महाराज तुम्हारे जलने वाले बढ़ जाते हैं हमेशा हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं जितना दुखी हूं उतना ठीक हूं। लेकिन मुझे ये लग रही है, सुदामा जी अभी मत आओ। कहां है सुदामा जी? अभी नहीं भैया, अभी नहीं। महाराज शस्त्राजित को देख करके सभी मन में विचार कर रहे हैं। देखो तो उस शस्त्राजित के छोटे भाई प्रसेन को शेर ने मार दिया था। वो मणि ले गया था और वो मणि पहुंच गई थी जामवंत महाराज की गुफा में। भगवान कन्हैया के ऊपर कहने का मतलब परीक्षित महाराज दोष लग गया था मणि का। तो श्याम सुंदर ने जामवंत को हरा करके वो मणि लेकर के आए। तो दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवंत की बिटिया थी जिसका नाम था जामवंती। 2 कन्हैया का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। जब मणि ला करके दी तो शस्त्राजित इतना शर्मिंदा हुआ कि कन्हैया हमने तुम्हारे ऊपर बगैर फालतू में दोष लगाया। तो उसने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह कर दिया। कितने विवाह हो गए? 3। महाराज भगवान कन्हैया का एक विवाह सूर्य की बिटिया थी कालिंदी, उसके साथ में हुआ था। एक विवाह मित्रविंदा के साथ, एक विवाह सत्या महाराज, एक विवाह भद्रा, यानी 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान की 8 पटरानियां थी श्रीमद् भागवत कथा में। भौमासुर महाराज के यहाँ पर, भौमासुर राक्षस के यहाँ पर 16,100 कन्याएं, महाराज माफ करना, 16,108 विवाह का प्रमाण मिला है श्रीमद् भागवत कथा में। अगर रुक्मिणी के विवाह कितना टाइम एक विवाह में लगाया जाए तो महाराज 2-4 साल में ना भागवत खत्म हुई। यही रो फिर जाए कहां रहे। 16,100 कन्याओं को आजाद कराया है। तो उन सब कन्याओं ने कहा प्रभु हम इतने दिन तक इस पापी की कैद में रहे, अब हमें कोई अपनाएगा नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, और ये बात हकीकत है। महाराज 16,100 कन्याओं से और विवाह किया। भगवान के विवाह हो गए 16,108। 8 थी पटरानियां महाराज। भगवान कन्हैया द्वारका में रह रहे। अब महाराज परीक्षित देखो, विचार करो, एक विचार ये करो कि अगर हमारी एक शादी हो जाए महाराज, एक विवाह के चक्कर में पता नहीं और या बाराबंकी पता नहीं कितनी कितनी दूर तक घूमना पड़ता है। एक विवाह के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है हार में लठिया कना पे रख के गोरू चरा चरा, एक विवाह के चक्कर में। लेकिन वो थे मेरे श्याम महाराज। किसी रानी को यह भी नहीं पता चलता था कि भगवान कन्हैया किस समय किस रानी के पास में जाते हैं। हर रानी के पास एक रूप में रहते थे मेरे श्याम महाराज। 16,100 रानियों के साथ मेरे श्याम सुंदर इतने खुश थे, इतने खुश थे। हम एक के साथ खुश नहीं रह पाते, क्या जिंदगी है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं बन्यूलाल, भगवान कन्हैया इस पृथ्वी पर जितने भी पापी अत्याचारी थे सबका उद्धार करते करते इस पृथ्वी पर रह रहे हैं।
काहे डर रहे हैं? बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, बन्यूलाल परीक्षित भगवान योगीराज कृष्ण, इधर आओ, अब ना रोइयो ले। अब नहीं रोंगे बिल्कुल। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान योगीराज कृष्ण छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी राक्षस हैं सबका उद्धार करते हुए, बाल लीलाएं करते हुए जीवन काल व्यतीत हो जा रहा है। लेकिन महाराज एक भगवान कन्हैया के मित्र और हुए थे जिनका नाम था सुदामा। आ जाओ अब गौर करते हैं। और ये हमारे डुग्गू यादव। अच्छा चलो लगाए देते हैं छाप। अरे डुग्गू और मेरे भैया रे लाला और फलो और फूलो, अरे टुकू मेरे लाला रे फलो और फूलो, मेरे श्री कृष्ण के संग रे तुम पालना में झूलो। सदा सुखारी लाला रहियो बतरा के जगदीश। ये टुकू लाला की बरनी है जो शरद यादव के राजकुमारी, और एक से एक पवित्र कमाई मेरे बाजा पे करी न्योछारी। अरे शरद यादव के रे लालाई आलमपुर के रे बसवा, और मालूम पर कृष्ण चंद्र की रे युदारी। रोशन यादव जी की बरनी 50 रुपया दे दबाई, और इन्हें मना मारो तो इन्हें दाना देगी शारदा माई बेटा। जुग जुग जी और यमर पटवो को रक्षा करेगी शारदा माई। का नाम था सुदामा। परीक्षित महाराज मित्र की परिभाषा क्या होती है? मित्र का यही मतलब होता है अपने दुख को एक धूल के समान समझे, मित्र के दुख को हमेशा सुमेर पर्वत के समान समझे, मित्र के दुख में साथ दे,
मित्र के सुख में साथ दे उसे कहते हैं मित्रता। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए उचारी। चारों विपत्ति काल में अजमाने के काम आते हैं। महाराज दोनों एक ही गुरु के पास में शिक्षा पढ़े, लेकिन कर्म के अनुसार कर्म बढ़ावे कर्म घटावे, कर्म ही जग से न्यारे। महाराज एक बाप के दो बेटा पर कारज न्यारे। एक ही बाप की दो संतान हो महाराज, कर्म के अनुसार एक डॉक्टर बन जाए और एक का जीवन निकल जाए हल चलाते चलाते, केवल कर्म के अनुसार। भगवान कन्हैया सुदामा दोनों मित्र एक ही गुरु के यहाँ पढ़े, लेकिन सुदामा का थोड़ा सा कर्म खराब हो गया। क्या हो गया? उसने कन्हैया से थोड़ा कपट कर लिया महाराज, छल कर लिया। क्या छल किया? जब एक बार मैया के कहने पर ये लकड़ी लेने गई थी सुदामा जी कृष्ण, तो माँ ने गुरु माता ने कुछ चना दिए थे, बोले दोनों भाई मिलकर के खा लेना, लेकिन सुदामा जी ने वो श्याम से छुपा लिए। तो देखो महाराज जो कहते हैं ना कि भगवान कन्हैया ने श्राप दिया था, भगवान कन्हैया ने कोई श्राप नहीं दिया था। केवल लौट करके आए थे तो गुरु मैया ने कहा था, कन्हैया ने कहा था मैया से, मैया बहुत तेज भूख लगी है कुछ बनाओ। मैया ने पूछा क्यों? सुदामा को चना दिए थे तुम्हें नहीं मिले? बोले मैया नहीं मिले। सुदामा इधर आ। बोले क्या है? बोले तुमने कन्हैया को चना नहीं खिलाए? बोले मैया। सुदामा की गर्दन नीचे। उसी दिन कह दिया था सोन गुरु से कपट मित्र से चोरी, और के हुए निर्धन के हुए महाराज श्राप व्राप कुछ नहीं दिया था। रुक जाओ सुदामा जी थोड़ी देर को लाओ ना इतनी जल्दी है? सुदामा जी रुक जाओ, अभी नहीं, बहुत जल्दी पड़ रही है तुम्हें। बैठो आराम से भाई, दिक्कत क्या है? बोलिए रास बिहारी भगवान की। वरुण देवता कहाँ हो? यहाँ कुछ बिछवाओ। ये हमारी बहन जी और हमारी बुआ जी, गांव गपकापुर, यानी अब तुम आ जाओ, तुम कैसे खड़े हो पीछे? लेकिन आए तो परे, अब एक घंटा बाद और आते तो भागवत बंदी ही मिलती फिर। चलो खैर जब टाइम मिला तब। बोलिए रास बिहारी भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं अभिमन्यु लाल परीक्षित, भगवान कन्हैया और सुदामा जी कर्म के अनुसार सुखदेव जी महाराज समझाते हैं अभिमन्यु लाल। देख लो महाराज, हमने रोज बताते हैं ना बहन भाई का प्यार कितना होता है। इतनी दूर से भागवत सुनने के लिए चल करके चली आई, आ गए आप लोगों के बीच में। और बुआ भतीजे का भी प्यार कितना होता है, सिद्ध होता है ऐसी बातों से। भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बन गए। सुदामा जी इतने गरीब हो गए, परीक्षित महाराज इतने गरीब हुए कि पूरे दिन भीख मांगते हैं, लेकिन कभी भी उनका पेट टाइम से नहीं भरता। कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता चिल्लाते, पर किसी रोज में जी भर के अरे आटा दाल पाते। बहुत सुंदर है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता चिल्लाते,
सुदामा जी का पूरा दिन निकल जाता है। दाता 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 द्वार द्वार पर कहते कहते, लेकिन किसी दिन अरे मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। वे घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। महाराज, ये समय गरीबी एक अभिशाप होता है इंसान के लिए। टोटा किसी पर मती आइए, सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धराए दे, बेईमान बना दे। महाराज, ये गरीबी इंसान के नाम बदलवा देती है। अगर इंसान के ऊपर थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो महाराज बेईमान, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, पता नहीं क्या क्या नाम पड़ जाए। अपने खास रिश्तेदार पहचानने को तैयार नहीं होते। महाराज अपनी बता रहा हूं, जो अपने खास थे ना, एक दिन वो था हमारा, खैर कुछ नहीं होता है इन बातों से। वो था कि जो अपने थे वो साइड में होके निकल जाते थे, और ठाकुर जी महाराज ने ऐसी बाहें पकड़ी, ऐसी बाहें पकड़ी, ऐसी पकड़ी कि आज जो अपने खास ना है वो भी कहते हैं कि वो गुड्डू शास्त्री डकई वाले, वो तो अपने खास रिश्तेदार हैं बिल्कुल। तुम कहो तभी बुलाए, तुम कहो तो उन्हें बुलाए दे। बे अगर तुम पे 50,000 मांगेंगे तो हम 40 में ही करवाए दिए। महाराज, इंसान समय के अनुसार इंसान का नाम भी बढ़ जाता है हमेशा, समय के अनुसार। क्यों? राजा से बन गए भिखारी, बखत की बलियारी। राजा के बलियारी बलियारी, समय की बलियारी। बलियारी बलियारी, समय की बलियारी। महाराज, यही समय किस किस का खराब हुआ मालूम है? एक दिन समय खराब हुआ था महाराज नरसी का। समय बिगड़ गया